हाँ, जिनका जो बैच 35 से जिनका कोई क्वेश्चन नहीं है, आज की चीज़ें क्लियर है, वो क्लास लीव कर सकते हैं। ओके मैडम, दोबारा आए स्क्रीन नंबर 4 पे। इंस्टॉल पे आए। वर्किंग डायरेक्टरी आपने न्यू क्रिएट कर लिया, ठीक है। इंस्टॉल के बटन पे आए। यहाँ पे टाइप करें ggplot2। आपके पास सजेशन नहीं आ रही। चलें रन जी करें, सर। इसको रन करें। वो रेड लाइन शो कीजिएगा, रेड लाइन काइंडली। सर मैंने आर स्टूडियो ओपन किया हुआ है। जी जी बिल्कुल। मैं जस्ट ये रीड कर रहा हूँ, एक मिनट। ठीक है, आप आर को ओपन कीजिएगा। आर स्टूडियो को क्लोज करें, आर को ओपन करें। काइंडली आर को क्लोज करें, आर स्टूडियो को क्लोज करें। सर मिनिमाइज करना है या क्लोज करना है? क्लोज करना है इसको, क्लोज। ओके। स्क्रीन शेयर करें। आपने जब स्क्रीन शेयर करते हैं तो पहला जो आपके पास ऑप्शन आता है ना स्क्रीन का, उस पर क्लिक किया करें। आप आर पे क्लिक करते हैं, जस्ट वो आर वाली स्क्रीन शो होती है। स्क्रीन शेयर करें अगेन। शेयर स्क्रीन, और जो सर पहला ऑप्शन आपके पास आएगा ना स्क्रीन का, उस पर क्लिक करना है। ठीक है। अब यहाँ पे एक लाइन टाइप करें। इंस्टॉल डॉट पैकेजेस। इंस्टॉल इंस्टॉल डॉट पैकेजेस। पैकेजेस। आगे ब्रैकेट में लिखे हैं ggplot2। बल्कि ये मैंने आपको व्हाट्सएप पे इस पे चैट में एक मैसेज सेंड किया है। ये आपके स्पेस दे दिया आपने, वो इशू आ गया। आप ये ना, ये मैसेज मैंने सेंड किया है जूम चैट पे। इसको कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट करें। लाइन जूम चैट में देखें, मैंने मैसेज सेंड किया है। उसको कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर लें उसको। रन करें इसको। एंटर एंटर का बटन प्रेस करना है बस आपने। यहाँ से आप चाइना में हैं? जी। पाकिस्तान। आपकी आवाज़ बहुत कट रही है। पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान में। यहाँ से कोई भी कंट्री सेलेक्ट कर लें, चाइना कर लें। सर पाकिस्तान पाकिस्तान कर। नहीं शो होगा यहाँ पे। इसमें पाकिस्तान नहीं शो होगा, आपको कोई भी सिलेक्ट कर लें, चाइना का कर लें, इंडिया का कर लें, जो पाकिस्तान से नज़दीक तरीन हो। सेलेक्ट करके ओके का बटन प्रेस करना।
इंडिया भी है। कोई एक चाइना का। सिलेक्ट, जो इजीली, कोई एक सिलेक्ट कर लें जो इजीली आप समझते हैं। यहाँ पे जस्ट उसको ऑप्शन देना है बस हमने। यहाँ पे just उसको option देना है। बैच 34 के कुछ पार्टिसिपेंट ने ज्वाइन कर लिया था, उन्होंने यस टाइप कर दिया। जिन पार्टिसिपेंट ने अभी न्यू ज्वाइन किया है काइंडली यस टाइप कर दें। पहले 6 लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, तो अभी न्यू पार्टिसिपेंट जिन्होंने ज्वाइन किया काइंडली यस टाइप करें। फिर मैं आपकी क्लास जो है वो स्टार्ट करता हूँ। एक्चुअली आज की आपकी क्लास काफ़ी लेट हो गई है, तो जस्ट 2 मिनट दीजिएगा और आप यस टाइप कर दें। देखो मैं कितने पार्टिसिपेंट ने ज्वाइन कर लिया हुआ है। 7 पार्टिसिपेंट हो गए हैं। 8। आई थिंक मैडम आपके पास इंटरनेट का भी इशू है कोई ना। बहुत स्लो आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके, मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप ये चेक कर लीजिएगा। जिसके जो आउटपुट आ रही है फिर मुझे बताइएगा क्या इशू, क्या आंसर आता है इसका और पे। आप इसको इंस्टॉल करें तब तक। मैं बैच 34 को थोड़ा सा टास्क देना है ताकि ये अपना काम स्टार्ट कर लें। तमाम पार्टिसिपेंट जो बैच 34 से हैं, काइंडली एक चीज़ कंफर्म करें कि जो आपको टास्क मैंने दिया था वो आपने कंप्लीट कर लिया था। उसमें आपने ग्राफ बना लिए थे या उस पर अभी प्रैक्टिस नहीं की है? सक्सेसफुली क्रिएट हो चुके थे? ओके। अच्छा, आज मैं आपको एक टास्क यानी असाइनमेंट टाइप टॉपिक दे रहा हूँ, वो आपने कंप्लीट करना है ड्यूरिंग क्लास। इसमें आज का जो हमारा सेशन है ये आपको आइडिया है कि हर 3-4 क्लासेस के बाद एक छोटा सा रिव्यू रखते हैं, ताकि एक तो हमारा इंट्रोडक्शन वाला जो सेशन है आपस में जो इंट्रोडक्शन का चल रहा था वो भी चलता रहे साथ साथ। अब हमने चूँकि बेसिक चीज़ें उसकी सीख ली हुई हैं, अब हम एडवांस चीज़ों की तरफ आ रहे हैं और दोबारा इसको फॉर्मेटिंग और पब्लिकेशन रेडी एनालिसिस की तरफ आ रहे हैं। तो उसके लिए मैं अब आपको एक टास्क देने लगा हूँ ताकि जो है वो मैं चेक कर सकूँ कि आप लोग अब कितना जो है वो खुद से एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। फिर उसके हिसाब से मैं डिसाइड करूँ कि आपको अभी जो है वो, फिर उसके बाद ये मैं डिसाइड करूँ कि अभी आपको जो है वो जनरेट पे और प्रैक्टिस करनी है या जनरेट से अगले जो स्टेप हैं उनकी तरफ चलें। ठीक है, तो ये आज मैं आपका छोटा सा एक टेस्ट लेने लगा हूँ। इसके बाद जो है वो मैं डिसाइड करूँगा कि आपने अभी इस पे और प्रैक्टिस करनी है या ओके है, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। वहाँ पार्टिसिपेंट ये टास्क नोट कर लें। टास्क नंबर 1, आपने भी मुझे जो है ना वो एक हीट मैप क्रिएट करके देना। क्रिएट अ हीट मैप showing the effect of
स्पीशीज ऑन न्यूमेरिक वेरिएबल्स। ये आपने प्लॉट क्रिएट करना है, ठीक है। ये भी आपका टास्क है और 5 मिनट का टाइम है आपके पास। 5 मिनट में आपने मुझे ये वाला प्लॉट फाइकस वाली फाइल के ऊपर जनरेट करके ग्रुप में शेयर करना है। शहजादा अहमद साहब, मेरी आवाज़ क्लियर है अब? यस पाँच सर। मिनट ओके सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा, थैंक यू फाइव सर। मिनट का टास्क है ये आपका, स्टार्ट कर लें। विद इन 5 मिनट ये आपने कंप्लीट करना है। सेम वही स्टेप, एस टी आर करना है। एस टी आर करने के बाद चैट जीपीटी को बताना है, कोड जनरेट होगा, उसको रन करेंगे, आपके पास प्लॉट क्रिएट हो जाएगा। टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है, आप इसको क्रिएट करें। और जब आपके पास ये मुकम्मल हो जाए तो चैट में डन टाइप कर दें और ग्राफ को ग्रुप में शेयर कर दें। स्टेप मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि अगर कोई पार्टिसिपेंट कल की क्लास उनकी मिस थी तो उनको आइडिया नहीं है, वो भी नोट कर लें। पहला स्टेप आपने एस टी आर करना है। एस टी आर करने के बाद आपने इसको कॉपी करना है। एस टी आर को कॉपी करने के बाद एस टी आर को आपने चैट जीपीटी में पेस्ट करना है। चैट जीपीटी में पेस्ट करने के बाद आपने इसको इंस्ट्रक्शंस देनी है। इंस्ट्रक्शंस के बाद आपके पास कोड जनरेट होगा। अब ये जो कोड जनरेट होगा ये चैट जीपीटी आपको चैट जीपीटी की अपनी मर्ज़ी से क्रिएट कर होगा, ठीक है। यानी इसमें हमारी मर्ज़ी इन्वॉल्व नहीं होगी। हमने इसको जस्ट इतना कहा है कि हमें हीट मैप चाहिए। अब उसने बाय डिफ़ॉल्ट उसको जो कोड मिला उसके मुताबिक उसने आपको कोड जनरेट करके दे दिया। अभी हम चैट जीपीटी की मर्ज़ी से चल रहे हैं, अभी हम अपनी मर्ज़ी की तरफ नहीं आए कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। तो आपने चैट जीपीटी की मर्ज़ी से ही कोड जनरेट करना है और उसको जो है वो हीट मैप उसका ड्रा करना है, ठीक है। फिर आपने इसको आर पे पेस्ट करना है, आर पे ले आना है। आर पे लाने के बाद आपने इसको रन करना है। ये स्टेप आपने फॉलो करने हैं, आपका तमाम एनालिसिस जो है वो हीट मैप का डन हो जाएगा। ओके, अब मैं जस्ट आप लोगों का वेट कर रहा हूँ, आप ये प्रोसेस कंप्लीट करें और उसके बाद जो है वो ग्रुप में शेयर करें। सर मैंने ग्रुप में भेजा से चेक करें। ओके जी सर, ठीक है। यानी एक साइड पे स्पीशीज शो हो रही हैं और दूसरी साइड पे वेरिएबल्स शो हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। अब आपने एक और चीज़ ऐड करनी है, जी सर। आपने इसमें डेंडोग्राम भी ऐड करना है, ठीक है, रोज में भी और कॉलम में भी। मतलब ये आर को कमांड दूंगा या चैट आ, जीपीटी को? आपने चैट जीपीटी को ही बताना है, उसको चैट जीपीटी को बोलना है थैंक्स, नो आई वांट टू ऐड डेंडोग्राम ऑन दिस हीट मैप ओके। ऑन ऑन वेरिएबल्स एंड ऑब्जर्वेशंस, या कॉलम्स एंड रोज। ओके सर। कॉलम एंड रोज लिख लें तो वो ज़्यादा बेटर है। ओके सर। ओके, ये एक और मैप आया लेकिन ये आपने, आपका हीट मैप नहीं बना, ये आपका कोरिलेशन प्लॉट बना है, ठीक है, जिसमें आपके स्पीशीज़ का स्पीशीज़ के साथ इफ़ेक्ट चेक हो रहा है। आपने जिस तरह ये मुदस्सिर हमीद साहब ने जो है ना ये प्लॉट क्रिएट किया है, इस तरह की रिक्वायरमेंट थी मेरी, ठीक है। यानी एक साइड पे आपकी स्पीशीज़ आ रही हैं, अब स्पीशीज़ का इफ़ेक्ट चेक हो रहा है इन वेरिएबल्स के ऊपर। इस तरह का प्लॉट आपने क्लियर करना है, कंप्लीट करना है। ओके, ये मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, ये सर की रिक्वेस्ट है ये। सर आज का आपका जो टास्क है वो है आपने हीट मैप क्रिएट करना है। हीट मैप क्रिएट करने के लिए आपने फ़ाइल को इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद आपने उसका एसटीआर करना है। एसटीआर को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद चैट जीपीटी में पेस्ट करना है। चैट जीपीटी को इंस्ट्रक्शंस देनी है। इंस्ट्रक्शंस के बाद आपके पास कोड जनरेट होगा।
उस कोड को आपने आर पे रन करना है, आर में लेके आना है, और आर में लाने के बाद आप उसको रन करेंगे तो आपके पास प्लॉट क्रिएट हो जाएगा। जस्ट अभी तक 2 पार्टिसिपेंट ने ये प्लॉट क्रिएट किए हैं। जिनके पास एरर आ रहा है आप उसको दोबारा ट्राई करें, देखें क्या एरर आ रहा है। हाँ, एरर को रीड करें आप। वो पहले कह रहा है जी कोड नॉट फाइंड द फंक्शन लाइब्रेरी, आपने लाइब्रेरी के स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं। लाइन नंबर 131 पे देखें, ये बिलाल साहब ने, ठीक है। आपने एरर को रीड करना सीखना ना, यही चीज़ आपने सीखनी है रीडिंग में, कि एरर को कैसे रीड करना है, और ये जो एरर शो कर रहा है इसका मतलब क्या है। कुड नॉट फाइंड द फंक्शन, ये मैंने आपको स्टार्ट में 3 एरर समझाए थे। अगर वो कहे कि फंक्शन नॉट फाउंड, तो आपने फ़ौरन चला जाना पैकेज पे। अगर वो आपसे कहे कि जो है वो ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, फिर आपने चले जाना अपने डाटे के ऊपर। अब वो आपसे कह रहा है फंक्शन नॉट फाउंड, इसका मतलब है आपके पैकेज में गड़बड़ है। नीचे वो कह रहा है देर इज़ नो पैकेज कॉल्ड रीशेप। तो जब वो आपसे ये कहे कि आपके पास रीशेप के नाम से कोई पैकेज नहीं है, तो फिर आपने क्या करना है, रीशेप को इंस्टॉल करना है। वो कह रहा है कि आपके पास तो ये मशीन ही नहीं है। जिस तरह वो मैंने अभी एग्जांपल दी थी आपको स्टार्ट में, पहली क्लासेस में, कि अगर आपके सुपरवाइज़र आपसे कहते हैं कि आप जो है ना वो इस पे इसकी पीएच फाइंड करके लाएं। आप लैब में जाते हैं, वहाँ पे तो पैकेज ही नहीं है, उस वहाँ पे तो इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है जिससे आपने पीएच फाइंड करनी है। तो आर भी आपको यही कह रहा है, देर इज़ नो पैकेज कॉल्ड रीशेप। वो कह रहा है जी ये वाला मशीन, ये वाली मशीन ही नहीं है आपके आर में, पहले इसको इंस्टॉल करें फिर आप इसको यूज़ करें। तो अभी आप पहले आप रीशेप को इंस्टॉल करें, इंस्टॉल करने के बाद दोबारा आप इसको अप्लाई करें। मैं ये नवाज साहब के पास भी डन हो चुके हैं, ये सेम यही, ठीक है। अब देखें, इंस्ट्रक्शन आपने सेम दी, लेकिन प्लॉट आपको डिफरेंट कलर में मिले। किसी के पास जो है ये एक्स एक्सिस पे शो हो रही है, किसी के पास वाई एक्सिस पे शो हो रही है। अब ये देखें, ये चैट जीपीटी की अपनी मर्जी है, वो उसने अपनी मर्जी से जनरेट करके दिया। अगले स्टेप में हम सीखेंगे हमारी मर्जी का प्लॉट कैसे क्रिएट होगा चैट जीपीटी से। अभी हम चैट जीपीटी की मर्जी का प्लॉट क्रिएट कर रहे हैं, कोड को जनरेट करना सीख रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम सीखेंगे कि हमारी मर्जी का प्लॉट कैसे क्रिएट होगा। अभी ये चैट जीपीटी की मर्जी का प्लॉट है, उसको जो कलर पसंद आया उसने आपको अलॉट कर दिया और प्लॉट बना के दे दिया। ये कार्ड डायग्राम बना दिए इन्होंने लेकिन इसमें भी अभी थोड़ी सी फार्मेटिंग का इशू है, वो एडजस्ट करनी पड़ेगी। कि शहजाद साहब का प्लॉट क्रिएट हुआ है, लेकिन यहाँ पे छोटा सा इशू है कि इसमें जस्ट एक वेरिएबल के साथ इसका इफेक्ट चेक हो रहा है, स्पीशीज़ का पेटल विड्थ के साथ। लेकिन हमारे जो रिक्वायरमेंट ये है वो एक ही प्लॉट हो, एक ही प्लॉट के ऊपर जो है वो स्पीशीज़ भी हों और वेरिएबल्स के नेम भी हों, जिस तरह ये है। जी एक सर। साइड पे दूसरा, आपके पास एक साइड पे आपके पास जो है वो स्पीशीज़ आ रही हैं, दूसरी साइड पे आपके पास वेरिएबल्स के नाम आ रहे हैं। जी सर। हाँ, ये भी ठीक है, लेकिन इसमें जो थोड़ा सा डिफरेंस ये है, ये जो पहला प्लॉट क्रिएट हुआ है ये, यहाँ पे क्या किया चैट जीपीटी ने, पहले इसकी मीन वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, ठीक है। जी सर। S1 S2 S3 अलॉट कर दिया, ठीक है, उसकी बेस के ऊपर इस प्लॉट में। लेकिन ये अगर लास्ट वाला प्लॉट हम देखें तो इसमें इसने मीन वैल्यू कैलकुलेट नहीं की। इसने जो ऑब्जर्वेशंस थी ना, जो हमारे पास मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, कॉलम नंबर 1, ये वाला 1 2 3 4 5, इसको रो नेम कंसिडर कर लिया, 1 2 3 4, और कॉलम नंबर 5 को माइनस कर दिया हुआ इसने। अगर आप देखें अपने कोड में तो वहाँ पे इसने जी। कॉलम नंबर 5 को माइनस किया होगा, जी सर। माइनस है ना। जब वहाँ से उसको माइनस कर दिया तो आपने रो नेम ही स्पीशीज़ को दोबारा कन्वर्ट करना है, तो फिर आपकी ये रो नेम शो होंगी। अब चूंकि ये रो नेम माइनस हो गई हुई हैं, जब वो मीन यस सर। निकालेगा तो हर एक वेरिएबल का जो नंबर है वो डिफरेंट है। ये 150 जी। नंबर जा रहे हैं वेरिएबल्स के ना, तो ये आपके पास जी। 150 तक ही ये एक एक मीन कंसिडर होगी, ठीक है। जिस तरह जी। ये मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ, सॉरी डाटा दिखाता हूँ। अब ये स्पीशीज़ वाला कॉलम आपने इसमें माइनस कर दिया हुआ है। अब जी आपके सर। पास ये 1 2 3 4 5, अगर आप इस पर मीन अप्लाई करते हैं ना,
तो मीन भी इसकी यही निकलेगी, क्योंकि पूरे जो है ना वो डाटे के अंदर ये वन वाला कॉलम, वन वाली रो जो है एक ही बार है, टू वाली भी एक ही बार है, थ्री वाली भी एक ही बार है। यानी इसका मतलब है कि ये पहले ही ऑलरेडी मीन्स हैं 150 ऑब्जर्वेशंस की, तो वो उसको मीन कंसिडर कर रहा है और आपके डाटा के ऊपर ये सारा अप्लाई कर रहा है। इसने कॉलम नंबर 5 को 5 को भी माइनस कर दिया, ठीक है। तो इसमें इस तरह कर ले हम कि कॉलम नंबर 1 को माइनस कर ले सर। नहीं नहीं नहीं, आपने कॉलम नंबर 1 को माइनस नहीं करना, आपने चैट जीपीटी को कहना है कि कॉलम जी नंबर 5 जो है इसको रो नेम्स कंसिडर करो। जी सर, जी सर। लेकिन ये देखें, कुछ कुछ लोगों के केस में उन्होंने उसने तंग नहीं किया, उसने खुद जी से ही सर। उसको समझ आ गई थी कि ये वाला कॉलम है ना, इसको जो हेडिंग्स होना चाहिए था, ये तो हेडिंग्स हैं, इनको रो नेम्स होना चाहिए था, जिसने S1 S2 कर दिया है। बाकी ये खुद जी से देखें क्रिएट कर लिए, लेकिन कुछ केसेस में ये थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा। लेकिन जब आप उसमें एक्सपर्ट होंगे ना, तो आपको पता होगा कि मैंने इसको नेक्स्ट क्या कहना है, जी सर। ठीक है। तो वो इंशाल्लाह चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। यानी मैक्सिमम पार्टिसिपेंट ने जो है ना ये प्लॉट तकरीबन कोड जनरेट करके डन कर लिया हुआ है। ओके, अभी मैं आपको एक और टास्क देने लगा हूँ, टास्क नंबर 2। अच्छा, जहाँ पे काइंडली 1 मिनट मुझे दीजिएगा। सर ये वाला तो रिपीट करें आप उसमें आर पे बिल्कुल। कौन सा? ये जो अभी हीट मैप वाला है, ये हमारा कुछ अजीब सा बन रहा है। आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा। अच्छा मैडम रुबीना बुहारी, आपके पास इशू जो है वो आपका रिजॉल्व हो गया कि ये नहीं हुआ अभी भी? सर ये प्लॉट आपका, आपका जो इफेक्ट चेक हो रहा है ना, ये आपका कोरिलेशन प्लॉट क्रिएट हुआ है, ठीक है। ये जिन सर ने स्क्रीन शेयर की हुई है अतीकुल्ला साहब हैं। सर आपका जो प्लॉट बना है ये कोरिलेशन प्लॉट बना है। सर इसकी वो कोडिंग मुझे तो मेरे देख ले इसमें कैसी बनी है, सही भी है या नहीं। सर कोडिंग आपकी जनरेट हुई, प्लॉट क्रिएट हो गया, ये हमारा टास्क है। जिस तरह हमने रीडिंग करना सीखी, राइटिंग करना सीखी ना, अभी हमारा टास्क है, जी कोड जी जनरेट हो गया, प्लॉट बन गया, ओके। अभी जी हम सर। इसके और स्पेशलाइजेशन की तरफ आ रहे हैं, वन बाय वन करके ना। अभी हमने कोड को जनरेट करके प्लॉट ड्रा करना सीख लिया, अब किस तरह का बन रहा ठीक है उससे हमें अभी गर्ज नहीं है। ठीक। अगले स्टेप पे आएंगे ना, फिर हम उस पे फिर हम देखेंगे कि हमारे हम अपनी रिक्वायरमेंट का प्लॉट किस तरह क्रिएट करें। अभी ये जो प्लॉट बना ठीक। है ना, ये अभी हमने कोड को जनरेट करना सीखा है कि हमें अब ये समझ आ गई है कि चैट जीपीटी से हमने हेल्प कैसे लेनी है। जी सर। इससे पहले हम चैट जीपीटी यूज़ करते थे, लेकिन हमें पता नहीं था कि हमने चैट जीपीटी से डाटा एनालिसिस के हवाले से किस तरह हेल्प लेनी है, जी सर। ठीक है। अभी हमने एक स्टेप इसका सीखा है कि हम STR को यूज़ करके चैट जीपीटी से हेल्प लेते हैं, जी ठीक जी है। सर। अभी मैं आपको एक और टास्क दे रहा हूँ, वो नोट कर लें। अभी आपने मुझे एक प्लॉट क्रिएट करके देना है। यहाँ आप लिख लें कार्ड डायग्राम। आपने सेम वही लिखना है कि आई वांट टू चेक द इफेक्ट ऑफ स्पीशीज ऑन अदर न्यूमेरिक वेरिएबल्स, ठीक है। यानी आपने अपने डाटा का STR लेना है। STR लेने के बाद आपने ये इंस्ट्रक्शन देनी है चैट जीपीटी को, तो वो आपको कार डायग्राम क्रिएट करके दे देगी जो आप के डाटे में से स्पीशीज़ का न्यूमेरिक डाटा के ऊपर इफेक्ट शो कर रही है। अब किसी के पास डिफरेंट कलर होगा, किसी के पास और तरह की क्रिएट होगी, उस चीज़ से गर्ज नहीं है। गर्ज ये है कि
क्या वो आपको कोड जनरेट करके दे रही है और आपने उस कोड को रीड कर सकते हैं, और जो एरर आपके सामने आया है क्या आप उसको रीड करके बता सकते हैं कि इसमें क्या गलती है। ये हमारा टास्क है, ठीक है। तो जल्दी से आप इसको जो है वो कार्ड डायग्राम को ड्रा करें। मुराद खान साहब, काइंडली आप भी यहाँ पे हैं। सर ये बैच नंबर 34 में शेयर करें। आप 34 में हैं, मुराद खान साहब। मुराद खान साहब काइंडली माइक जी का सर। इनपुट। अच्छा सर, यहाँ पे ना एक छोटा सा इशू ये है कि अभी जो है ना बैच 35 इस स्टेज पे नहीं पहुंचा ना। जी सर। तो जब वो ये ग्राफ देखेंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे, मे भी वो बहुत बड़ा पहाड़ समझ लें कि जी बहुत मुश्किल है, ये कैसे बने हैं, हमें समझ ही नहीं आ रही अभी तक, और मुराद खान साहब ने ये क्रिएट कर ली हैं। जी सर। ठीक है, तो आप बैच जी 34 में हैं। नहीं सर, वहाँ पे नहीं हूँ सर। अच्छा, वहाँ पे नहीं है। तो फिर आप ऐसा करें, मुझे चैट में शेयर कर दें या मैं आपको उसमें ऐड कर देता हूँ। ओके वहाँ पे सर। आप शेयर ओके कर सर। लें, ठीक है। क्योंकि ओके वो सर, थैंक यू ये भी सर। बिल्कुल ज़ीरो स्टेज पे हैं, जी प्लाट पे पहुँचे हैं, तो मे भी वो कंफ्यूज हो जाएं कि ये प्लाट कैसे बना लिए इन्होंने, हमें अभी तक समझ नहीं आई। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू ओके सर। ओके। थैंक यू सर। ये मैंने आपको सेंड कर दिया, आप ज्वाइन कर लें। आप में से कोई पार्टिसिपेंट ऐसा हो जो इससे अभी तक कोड जनरेट ना हो रहा हो, या उसको समझ ना आ रही हो कि कोड कैसे जनरेट करना है, तो वो अपनी स्क्रीन शेयर कर सकता है। मैं वहाँ पे आपको कोड जनरेट करने का तरीका बता देता हूँ। सर ये देखें, ये भी मैंने आपको आई थिंक आपके पास ही ये पहले एरर आया था, ये बिलाल साहब, कुड नॉट फाइंड द फंक्शन कार्ड डायग्राम। जब वो आपसे कहे ना कि फंक्शन नॉट फाउंड, तो आपने फ़ौरन पैकेज पे आ जाना है कि पैकेज नहीं है ये। ठीक है, तो आप देखें इसका पैकेज आपके पास इंस्टॉल नहीं हुआ होगा या ये लाइब्रेरी नहीं हुआ होगा। ये मुरासा मैंने आपको बैच 34 में ऐड कर दिए, वहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना ये एक और चीज़ आपने ऐड करनी है। ये तो मैंने आपको एक लाइन जर्नल लिख के दिया ना, आपने बनानी है कार्ड डायग्राम। तो यहाँ पे आपने ये भी लिखना है, प्लीज ड्रा कार्ड डायग्राम इन आर। तभी आपको कार्ड डायग्राम क्रिएट करके देगा। आपने इसको जर्नल बताया ना कि मैं इस पे इफेक्ट चेक करना चाह रहा हूँ, तो उसने आपको ये देखें इस तरह का जो है वो बॉक्स प्लॉट क्रिएट करके दे दिया स्पेसिस का सेपल लेंथ के साथ। आपने स्पेसिफाई भी करना है उसको कि देखें, जब आपने उसको जर्नल एक टर्म दी कि मैं इफेक्ट चेक करना चाह रहा हूँ, तो उसने अपनी मर्जी से आपको प्लॉट ड्रा करके दे दिया। जब आप यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे कि आप इफेक्ट चेक करना चाह रहे हैं, लेकिन आप इसको विजुअलाइज करना चाह रहे हैं कार्ड डायग्राम की शक्ल में, आप इसको विजुअलाइज करना चाह रहे हैं हीट मैप की शक्ल में, तो फिर वो आपको हीट मैप या कार्ड डायग्राम बना कर देगा। जब आप उसको मेंशन नहीं करेंगे, तो वो अपनी मर्जी से आपको कोई भी प्लॉट ड्रा करके दे देगा।
बिलाल साहब जहाँ पे आपके पास कोड जनरेट हुआ है ना, उसमें लिखा होगा सर्कलाइज। इसके लिए एक पैकेज यूज़ होता है सर्कलाइज। सर्कलाइज पैकेज उसके साथ लिखा हुआ होगा कोड के अंदर, वो चेक करें। ये देखें, ये अरबाब साहब हैं, इन्होंने जो है ना ये शेयर भी कर दिया है कार डायग्राम क्रिएट करके। लेकिन अभी भी ये जो है हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं है, इसमें भी कोरिलेशन ही शो हो रहा है। इसमें स्पीशीज S1 S2 S3 शो नहीं हो रही। सर मुझसे नहीं जनरेट हो रहा ये। आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा। कुछ पार्टिसिपेंट्स का एरर इसलिए भी आ रहा है कि वो लास्ट लाइन पे जाके रन करते हैं कोड, हालांकि जो चैट जीपीटी पे आ रहा है वो सारा सिलेक्ट करके रन करें तो खुद ही लाइब्रेरी इंस्टॉल भी कर देता है, लाइब्रेरी बिल्कुल, भी कर देता वो 1 बाय 1 कर रहे हैं ना, इसलिए उनके पास इश्यूज आ रहे हैं। तो इश्यूज आए तो ज़्यादा अच्छा है, जितना इश्यूज आएंगे उनको उतनी ही जो है वो उनकी लर्निंग बेहतर होगी, उनको आइडिया होगा। देखें, अगर ये इनके पास इशू नहीं आ रहा कि फंक्शन नॉट फाउंड, तो उनको कभी भी समझ नहीं आएगी कि फंक्शन नॉट फाउंड का मतलब क्या है। तो बेहतर है कि जितने एरर्स वो फेस करें ड्यूरिंग ट्रेनिंग, उतने ही वो एक्सपर्ट होते जाएंगे इसमें। अगर वो एरर फेस ना हो, डायरेक्टली स्मूथली आपका कोड रन होता जाए, तो आपकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो मिस हो जाएंगी, जो आप सीख नहीं पाएंगे। सर ये सर्कलाइज इसको लाइब्रेरी करना है सर देखिए अगर वहाँ हमारे पे पास नहीं आ रहा तो। आपके जो पास जो जो आपके पास जो कोड जनरेट हुआ है हम्म, वो मुझे चेक जी करवाइएगा। जी। स्क्रीन शेयर कीजिएगा। हम्म, ये मुदस्सर हमीद मैं साहब तो मैं के बिलाल साहब हैं? बिलाल साहब स्क्रीन शेयर कीजिएगा 1 मिनट। मैं एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब। जी सर। शहजाद बात कर रहा हूँ सर। आप ज़रा चैट में चेक कर लें सर, व्हाट्सएप वाले चैट में, कि मेरा ये जो बन रहा है कार्ड डायग्राम ये ठीक है या उसमें रिक्वायरमेंट के मुताबिक है या नहीं। नहीं, ये S1 S2 S3 तो ठीक आ गया, लेकिन इसके जी अपोजिट साइड पे इनका इफेक्ट पेटल विड्थ पे कितना हुआ, सेपल विड्थ पे कितना हुआ, सेपल लेंथ पे कितना हुआ, जहाँ पे ये वैल्यूज शो हो रही है ना 0.24, यहाँ पे उनके नेम्स भी आने चाहिए। जिस तरह ये भी जी 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 ये जी पार्टिसिपेंट का क्रिएट हुआ है ना, ये R1 जी जी R2 R3, ये R1 S1 हो गया, S2 हो गया, S3 हो गया। और ये इनका जी हालांकि थोड़ा सा फॉर्मेटिंग का इशू है, बाकी इनका प्लॉट ओके है। जी सर। ठीक है, ये स्क्रीन शो हो रही है ना आपको? जी सर। जी सर। ये रिक्वायरमेंट है हमारी। ठीक है, ये इस पे आपने आपने कोशिश करनी है, जितनी बार आप कोशिश करेंगे उतनी आपकी जो है ना वो इसमें एक्सपर्टीज इंक्रीज होती जाएगी। बार बार इस पर ट्राई करें। जी सर। ओके सर स्क्रीन शो ना नहीं है। सर, स्क्रीन शेयर कीजिएगा। ये आई थिंक एक इनका मैसेज आया हुआ था मुझे। काइंडली जो पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयर करना चाह रहा है स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। जो पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयर करना चाह रहे हैं स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। सर मैं कर रहा हूँ। जी शहजाद साहब, जी सर। मुदस्सर हमीद साहब, ओके। जी मुदस्सर साहब, आपके पास क्या इशू है? सर ये जो सर्कलाइज है ना, ये तो मैंने कर लिया इंस्टॉल। अब इसके बाद देखे ना, ये इतना बड़ा नहीं नहीं, कोड दिया नहीं नहीं, ये लाइन नंबर 16 17 को रीड करें ना पहले। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है है। अज्यूम फाइकस लॉन्ग फाइकस इज योर लॉन्ग फॉर्मेट ऑफ डाटा। हाँ ठीक वो है, सर किया वो आपके मैंने पास लॉन्ग ऑलरेडी। फॉर्म, इफ नॉट प्लीज रिप्लेस लॉन्ग फाइकस फाइल विद योर एक्चुअल लॉन्ग फॉर्मेट। ठीक है, अब ये कह रहा है जी इसको करें, इस लाइन नंबर 20 को रन करें अब। 1 मिनट। सर जितना हमें कोड दिया होता है, जैसे अभी इसमें 16 17 पे और लास्ट पे 23 तक इन्होंने लिखा हुआ है, तो ये सारा हमने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है या सिर्फ, क्योंकि मैंने 22 23 वाली जो लाइन है इन पे जो स्क्रीन शेयर हो रही है, मैंने जी जी। सिर्फ ये 2 लाइन वहां से कॉपी करके तो पेस्ट की है। नहीं 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 नहीं, आपने जो सारा कोड जनरेट होता है ना, वो सारा कोड कॉपी करना। तो ऊपर एक बटन लिखा होता है कॉपी कोड, राइट साइड पे कॉर्नर पे। ठीक है आप सर, मैं यहाँ वो पे ना कर देता बिल्कुल ये 0 टाइप करें और रन करें। लाइन नंबर 24 पे 0 टाइप करें।
और इसको रन करें। आपका जो ना ये फाइकस लॉन्ग डाटा पे क्लिक करें। मेजरमेंट जी स्पीशीज वैल्यूज, आप इसको एक दफ़ा ना क्लियर करें, ठीक है। ये स्क्रीन नंबर, नहीं इसको नहीं, एक मिनट, इसको कैंसिल करें, नो करें। इसको क्लियर स्क्रीन करना। नंबर 1 पे आए, स्क्रीन नंबर 1 पे आए। ये जी अनटाइटल सर। फाइल पे क्लिक करें, अनटाइटल फाइल पे, ठीक है। यहाँ पे इसको दोबारा रन करें, लाइन नंबर 20 को। हाँ, यहाँ पे ना अब ये मेजरमेंट से पीछे माइनस लिखा हुआ है। जी ये सर। अब आप देखें अपने डाटे में कि ये माइनस है मेजरमेंट से पीछे, स्पेलिंग चेक करें। फाइल में आए, फाइकस लॉन्ग में, वहाँ पे तो नहीं है, नहीं, ठीक है। वापस आए, इसको डिलीट करो। इसको डिलीट करें, अब रन करें इसको। अभी भी वो कह रहा है अनएक्सपेक्टेड सिंबल। ये अच्छा एक ठीक मिनट, है। आपने ये यहाँ पे डबल ब्रैकेट ब्रैकेट लगी हुई है, ये कोड आपने सेम टू सेम किया है या एडिट किया है इसको? मुझे लग रहा है आपने एडिट किया है। सर मैंने ये सेम टू सेम यहाँ से नहीं, उठाया सेम था। टू सेम नहीं है सर, यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे एक ब्रैकेट लगी हुई है, आपके पास 2 लगी हुई है वहाँ पे। वहाँ पे मैंने आए, यहाँ आपने यहाँ से सेलेक्ट वाला ऑप्शन भी डिलीट कर दिया यहाँ से। वहाँ पे देखें सेलेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने सेलेक्ट भी नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब आपने अ, कोड में कुछ चेंजिंग की है, इसकी वजह से एरर्स आ रहे हैं। आप इसको, इस कोड को हाँ, डिलीट करके दोबारा। इसको क्लीन, हाँ इसको क्लीन करें। वहाँ पे कोड हो रहा है, आपने इसको चेंज कर दिया हुआ है। कॉपी करें इसको दोबारा, ये फुल कॉपी करें, ठीक है। आप आ जाएं, इस पे आर पे आएँ, यहाँ पे आप इसको पेस्ट करें। अब जी आप सर। लाइन नंबर 24 रन करें। अब ये माइनस यहाँ से डिलीट करें। और एक और वो कह रहा है कि आपके पास जो सिलेक्ट वाला फंक्शन है ना, ये नहीं है। तो ये इंस्टॉल कर लूँ सर? नहीं, एक मिनट, आप इसको पहले रन करें ना। नहीं, इसको छोड़ दें, अभी छोड़ दें, इसको रन करें। ओके, हो गया। अब आप आ जाएं, ये लाइन कॉपी करें। अब देखें, ये सिलेक्ट वाला फंक्शन है, पैकेज नहीं है। 2 ऑप्शन देता है। जब वो उसने कहा था ना पैकेज नॉट फाउंड, जी जी। तब आपने उस पैकेज को इंस्टॉल करना है। जी जी। अब वो आपसे कह रहा है फंक्शन नॉट फाउंड। इसका मतलब है, इसका पहले आपने पैकेज फाइंड करना है कि ये सिलेक्ट वाला किस पैकेज में है ना। ठीक है। जी यहाँ सर। से तो हमें आइडिया नहीं हो रहा कि ये कौन से पैकेज में है। जी सर ऐसा ही। आपने इस पूरी लाइन को कॉपी करना है, एरर इन सिलेक्ट लॉन्ग फॉर्म मेजरमेंट, इस पूरी लाइन को कॉपी करें। जी सर। कॉपी करने के बाद आर पे आए। जी सर। आपने सर्कलाइज को लाइब्रेरी किया हुआ था? जी सर किया हुआ है। मैं दोबारा करूँ? करें हैं इसको दोबारा, ठीक हो गया। आर पे आ जाएं दोबारा। जी सर। सॉरी, चैट जीपीटी पे आए। यहाँ पे ये एरर पेस्ट कर दें जी सर। और इसको सेंड कर दें मैसेज। अब आपने ये फाइंड करना है कि ये सिलेक्ट वाला ऑप्शन कौन से पैकेज में है। उसने आपको ऊपर देखें क्या कहा, वो कह रहा है अपोलोजाइज फॉर द confusion, it seems that the select function is not recognized, let's use alternate method to extract the numeric variables and create the correlation matrix। ये आपने फाइकस लॉन्ग पे क्यों अप्लाई किया है? ये खुद से अप्लाई किया है या उसने आपको क्रिएट करके दिया लॉन्ग पे? सर उसने क्रिएट करके दिया, देखे ना ये पीछे एक चैट है। ये आपने इसको क्या ये इंस्ट्रक्शन दी थी, वो मुझे दिखाएं पहले। ये वाली। आई वांट टू क्रिएट कार्ड डायग्राम। इसका डाटा आपने प्रोवाइड किया था इसको? ये सर ये वाला। नहीं ना, ये वो आप उसको पहले आपने लॉन्ग फॉर्म में इसको प्रोवाइड किया हुआ है ना डाटा, आपने str प्रोवाइड करना है। अब देखें ना, वो आप आई थिंक वो कल वाला आपका कोड है जब लॉन्ग फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया था, है ना। जी सर, वो जो हीट डायग्राम थी ना, उसी के बाद मैंने इसको ये वाला दे दिया। नहीं, आप न्यू चैट में आए, आपने सर थोड़ा ऊपर इसको ऐसा करते हैं,
सर इसको ना हम दोबारा से जहां से आपने स्टार्ट हाँ, करवाया था वहां से हम दोबारा लेते हैं, चैट वहाँ जीपीटी से को बिल्कुल। लेते हैं, क्योंकि ये मुझे भी कंफ्यूजन है। जी हम जी वहीं से ले लें सबको, मुझे मेरे ख्याल में यही कंफ्यूजन आ रही है। बिल्कुल, काइंडली दोबारा काइंडली वहां आए, से न्यू स्टार्ट चैट करें ताकि हम जीपीटी, दोबारा न्यू करें। चैट थैंक जीपीटी यू। ओपन करें, न्यू चैट ओपन करें। ये आपने जी कंटिन्यू सर। चैट पे नहीं करना, जब एक एनालिसिस आपका खत्म हो जाए तो कोशिश करें आप न्यू चैट पे आ जाएं, अगर आपके आपके पास डाटा डिफरेंट है तो। ठीक है। अब क्योंकि आपने उसको लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, अब आपका चैट जीपीटी जो है वो उसको लॉन्ग फॉर्म में ही आगे लेके चलेगा, जब तक आप उसको नया एसटीआर नहीं देते। अच्छा, ठीक है। आर पे आए सर पहले, काइंडली आप बाकी लोग भी इसको फॉलो करें, एक दफ़ा आर पे आए। डेटा फॉर्म में इसके चाहिए और कंपाइल्ड फॉर्म में चाहिए। जी जी बिल्कुल। अभी आपको जो है ना वो सिर्फ लॉन्ग फॉर्म में आपको तब चाहिए जब आप नॉर्मल ग्राफ्स क्रिएट कर रहे हैं मल्टीपल वेरिएबल के लिए। ठीक है। जी सर। बाकी किसी भी सूरत में आपको लॉन्ग फॉर्म नहीं, वाइड फॉर्म ही डाटा चलेगा। कुछ चीज़ें में है, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि अगर आपको मल्टीपल वेरिएबल के लिए प्लॉट बनाना है ना, बार ग्राफ, पॉइंट ग्राफ, तो तब आपने उसको जो है वो लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है। जी सर। यहाँ पे आपको उसको ज़रूरत नहीं है इसके लिए, कार डायग्राम के लिए या कोरिलेशन के लिए। अच्छा, आप स्क्रीन नंबर 1 को क्लियर कर दें, बिल्कुल कंप्लीट। ये तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली दोबारा ये स्टेप देख लें। इसको सेलेक्ट ऑल करके डिलीट कर दें, कंट्रोल ए करें और डिलीट कर दें। यहाँ पे एसटीआर टाइप करें, सेलेक्ट करें एसटीआर को, यहाँ पे लिखें फाइकस। ठीक है, रन करें इसको। ठीक हो गया। रन करने के बाद आपने सेलेक्ट करना है फाइकस, हाँ ठीक है, कॉपी करें, जी सर। चैट जीपीटी पे आ जाएं, पेस्ट करें यहाँ पे। जी। यहाँ पे एक लाइन लिखें, जी सर। आई वांट टू चेक द इफेक्ट ऑफ स्पीशीज इफेक्ट ऑफ स्पीशीज स्पीशीज ऑन अदर न्यूमेरिक वेरिएबल्स। क्योंकि बाकी जितने भी वेरिएबल हैं वो आपके पास न्यूमेरिक हैं। अगर आप इसकी ग्रामर देखें, ये पेटल विड्थ न्यूमेरिक, पेटल लेंथ न्यूमेरिक, सेपल विड्थ न्यूमेरिक। जी सर। ठीक है। प्लीज क्रिएट कार्ड डायग्राम इन आर। ठीक है, अब मैसेज सेंड कर दें इसको। अब देखिए इसने आपको सीधा सीधा कोड जो है वो राइट करके दिया। ठीक है। आपने ये पैकेज, आप देखिए दो कोड उसने जनरेट करके दिए, एक पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए और दूसरा डायग्राम के लिए। अब पैकेज क्योंकि आप ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हुए हैं, आप सेकंड जी। कोड को कॉपी करें। ये ऊपर बटन लगा हुआ है कॉपी का। कॉपी करने के बाद आप आर में आ जाएं, यहाँ पे इसको पेस्ट करें, पहले लाइब्रेरी करें, जी लाइब्रेरी सर। करने के बाद लाइन नंबर 7 रन करें, लाइन नंबर 8 रन करें। इसके बाद लाइन, ये एक मिनट ठहरिएगा, ये कह रहा है जी एरर, डुप्लीकेट रो नेम्स आर नॉट अलाउड, इन एडिशन वार्निंग। ठीक है। अब लाइन नंबर 11 रन करें, ये क्या कह रही है, लाइन नंबर 14। वेट करें, थोड़ा सा टाइम लेगी। बाकी पार्टिसिपेंट के साथ भी ये जो इशू आ रहा था वो रिजॉल्व हो गया, क्लियर हो गया आप लोगों को? नहीं सर, नहीं क्लियर हुआ? पास और ही कुछ मैंने वो, नहीं सर, मैंने जो चैट जीपीटी को दिए उसको और ही कोई चीज क्रिएट कर दी, पूरा बड़ा ना वो बता दिया सर। ठीक है। अच्छा, इनके पास ये क्रिएट हो चुका है, थोड़ी देर के बाद हो जाएगा। काइंडली आप स्क्रीन क्लोज करें और आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा सर।
सर स्क्रीन शेयर कीजिएगा। कुछ लोगों के पास ये क्रिएट हो चुका हुआ है, कुछ पार्टिसिपेंट जस्ट रह गए हैं। सर आपने ऊपर कमांड्स क्या दिए चैट जीपीटी को, मुझे दिखाइएगा। आपने ऐसा करें कि ये जो पहले वाली स्क्रीन है ना, इस पर क्लिक करें। नहीं नहीं, फर्स्ट वाली दो स्क्रीन आपके पास शो हो रही है, इसमें दो मैसेजेस आ रहे हैं ना, पहले वाले पे क्लिक, हाँ ठीक है। अब ये कोड को कॉपी करें आप सारे को, कोड को कॉपी करें, आर पे आए। ओके मैडम, जस्ट ये 2 मिनट आप वेट कर लें, ये क्लियर करके फिर मैं आपकी स्क्रीन शेयर करता हूँ, क्योंकि आपके में भी टाइम लग जाए थोड़ा सा। जस्ट 2 मिनट वेट कीजिएगा। सर इसको आर पे ले आए। सर मुझे जस्ट आपकी चैट जीपीटी की स्क्रीन शो हो रही है, आपने स्क्रीन शेयर नहीं की हुई, आपने जस्ट चैट जीपीटी वाली स्क्रीन शेयर की हुई है। ओके, अभी आपने कोड जो है ना वो पूरा कॉपी नहीं किया हुआ। आप वापस आए चैट जीपीटी पे, आपने एक दफ़ा स्क्रीन क्लोज करें, आपकी फुल स्क्रीन नहीं शो हो रही, स्क्रीन को क्लोज करें और आपके पास जो पहला ऑप्शन आएगा ना, शेयर स्क्रीन, वहाँ पे क्लिक करके स्क्रीन शेयर करें। यानी अब आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, शेयर स्क्रीन पे क्लिक किया, आपके पास पहला ऑप्शन आएगा स्क्रीन का, उस पर आप क्लिक करें। अगेन आपने चैट जीपीटी वाली स्क्रीन पे क्लिक किया है। बहरहाल आप यहाँ पे कॉपी कोड पे क्लिक करें, ये राइट साइड पे लिखा हुआ है कॉपी कोड। हाँ, ये इसको सेलेक्ट ऑल करके डिलीट करें। सेलेक्ट ऑल कर लें इसको, सेलेक्ट ऑल, हाँ ठीक है। ठीक है, ये पेस्ट कर दिया आपने, ठीक है पेस्ट करें इसको, ठीक हो गया। लाइन नंबर 1 पे आए। अब आई थिंक आपने भी ना इससे पहले कोई कोड रन किया हुआ है, ये उसी कोड को मीन वैल्यूज़ को लेके आगे चल रहा है ना। ये देखें यहाँ पे आपकी फ़ाइल का नाम आ रहा है मीन वैल्यूज़, जबकि आपके आर में स्क्रीन नंबर 3 में मीन वैल्यूज़ के नाम से कोई फ़ाइल ही नहीं है। इसके दो चांस हैं, या तो आपने जो कोड कंप्लीट कॉपी नहीं किया, दोबारा आर पे आए, सॉरी चैट जीपीटी पे आए, आपका सर कोड पूरा नहीं है यहाँ पे, फाइकस वाली फ़ाइल ही नहीं शो हो रही, फाइकस की फ़ाइल को इसने कहाँ पे डील किया, ये मीन वैल्यू की फ़ाइल शो कर रहा है। आपने सर स्क्रीन नहीं शेयर की हुई, जस्ट आर की स्क्रीन शेयर की हुई है। मैं आपकी स्क्रीन क्लोज कर रहा हूँ, आप अगेन इसको शेयर करें, जहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है ना शेयर स्क्रीन का, आप शेयर स्क्रीन के बटन पर क्लिक करें तो आपके पास पहली स्क्रीन शो होगी स्क्रीन के नेम से, फिर आर स्टूडियो होगा, फिर चैट जीपीटी होगी। आपने पहला जो ऑप्शन है ना स्क्रीन वाला, इसके ऊपर क्लिक करना है। और सर माइक भी ऑन कीजिएगा। ठीक है सर। अब ठीक है। अब अच्छा सर, अच्छा जी। हाँ अब ठीक है, अब आप इसको स्क्रॉल डाउन करें थोड़ा सा। जी अब सर। देखें ना यहाँ पे, अगर आप इसका कोड रीड करें पहले वाला, तो इसमें लिखा आ रहा है जी फाइकस 1 आ रहा है ना, आगे स्पीशीज आ रहा है। तो वहाँ पे जो आपने पेस्ट किया है जी ना, जी जी वहाँ पे ये कोड मिस था, वहाँ पे डायरेक्ट जी। मीन वैल्यूज़ वाला आ गया ना, वहाँ पे आपका डाटा नहीं शो हो रहा उस फाइल वहां में। पे मीन वेल बिल्कुल। हाँ, इसको कोड को कॉपी करें। वो सर ये नीचे है ना, ये देखें, आपने सारा ये कोड, नीचे आ रहा है ना सर, हाँ आपने देखें ये बिल्कुल आपने सारा ओके। कोड कॉपी नहीं किया ना, ये कॉपी कोड करें यहाँ से। जी आप आ जाएं आर पे, आर पे कर क्लिक दिया करें। सर।
इसको मैं डिलीट ठीक कर है, देता हूँ पहले, इसको ये कंट्रोल कंट्रोल ए ए पे करके ये डिलीट करके। कर दें। ठीक है, ये हाँ, ये मैंने दोबारा पेस्ट कर दिया सर, दोबारा आर में। आर स्क्रीन हाँ शेयर हो ठीक, रही है सर? शेयर हो रही है। अब ये देखें 3 पैकेजेस हैं, वो कह रहा है 3 पैकेजेस आपको रिक्वायर्ड हैं। क्या आपने ये इंस्टॉल कर लिए हैं? जी सर। ठीक है, इनको आप लाइब्रेरी सर्कलाइज करें, मैंने इंस्टॉल किया होता लाइब्रेरी है। करें, राइट सर, तीनों तीनों को लाइब्रेरी करें। ये रन हो गया, एक हो गया, ये भी हो नहीं, ये गया, आपके पास सर्कलाइज ये भी पैकेज हो नहीं है गया। सर, सर्कलाइज पैकेज आपके पास अच्छा नहीं है, वो मैं, इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप इसको इंस्टॉल करें और ये ये ठीक कोड, है सर। हाँ ये राइट कोड सर, रन करेंगे तो आपके पास जो इशू रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, राइट सर, ठीक है सर, मैं करता हूँ, फिर मैं आपसे ओके बात करता हूँ जी। ओके ओके थैंक यू वेरी मच सर। ओके। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। काइंडली जो स्किप करना चाह रहे हैं वो स्किप कर सकते हैं, जिनके साथ कोई इश्यूज आ रहे हैं तो वो डिस्कस करना चाह रहे हैं तो डिस्कस कर सकते हैं। आज की क्लास एक्चुअली मैं जस्ट थोड़ा सा आपका टेस्ट लेना चाह रहा था कि क्या आप लोग अब खुद से कोड जनरेट कर सकते हैं। तो इसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेंट ने जो है वो कोड जनरेट कर लिए और प्लॉट भी जो है वो बना के ग्रुप में शेयर कर दिए उन लोगों ने। तो अभी जस्ट आपको क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। देखें बहुत सारे लोगों ने जो है ना प्लॉट ड्रा किए हैं और इनसे रिलेटेड जो है वो ग्रुप में शेयर भी कर दिए मैं। ठीक है, कुछ पार्टिसिपेंट के पास इश्यूज आ रहे हैं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह आप कोड को जनरेट करना सीख जाएंगे। फिर उसके बाद कल की क्लास में या उससे नेक्स्ट की क्लास में हम सीखेंगे कि हम अपनी मर्ज़ी का प्लॉट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। अभी तो हमने चैट जीपीटी की मर्ज़ी का कोड जनरेट करना सीखा है, तो कल की क्लास में हम सीखेंगे हमने अपनी मर्ज़ी का कोड किस तरह जनरेट करना है। ओके, आज की क्लास जो है वो सर आपकी ये यहाँ तक की थी। अगर आप में से कोई पार्टिसिपेंट स्किप करना चाह रहा है या लीव करना चाह रहा है तो आप लीव कर सकते हैं। सर एक सवाल पूछना था। जी सर। सर जो हम लोगों ने हीट मैप आपने पहली दफा वो पहले उसमें बनाया ना, तो उसमें भी सेम लाइनिंग नीचे लिखने के है, वांट टू चेक द स्पीशीज स्पेशली ये इफेक्ट देखें, ऑन। हाँ ये अब फॉर एग्जांपल ये हमारा जो डाटा है ना, हमारा भी जो ऑब्जेक्टिव ये है रिसर्च का कि हम ये चेक करना चाह रहे हैं स्पीशीज का वेरिएबल्स के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है। जी जी उसके लिए आपने हीट मैप बनाना है, उसी के लिए आपने जी। कार डायग्राम बनानी है, उसी के लिए आपने पीसीए जो है ना फिज प्लॉट क्रिएट करना है। सर ये नहीं हो रहा, हीट मैप नहीं हो रहा, वो बन गया कार डायग्राम लेकिन हीट मैप भी हीट बन मैप जाएगा, नहीं आप बन। ट्राई करें, बार बार ट्राई करें। आप उसको एक और सुजेशन दे सकते हैं, जी जी उसको सर। बोलें ट्राई फीट मैप। मैं यहाँ पे ये स्क्रीन शो हो रही है मेरी, जी जी सर। आप हीट ट्राई मैप के बजाय ना उसको दें फीट मैप। फीट मैप, ठीक है, फीट में। ये वाला ऑप्शन। ओके, ये थैंक यू फीड सर। मैप का जब ऑप्शन देंगे तो वो आपको थोड़ा सा वो आप उसको समझ आ जाएगी कि आपको क्या रिक्वायर्ड है, वो आपको फिर उसके मुताबिक जो है वो हीट मैप क्रिएट करके देगा। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। ओके ओके, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अच्छा काइंडली मैडम स्क्रीन शेयर कीजिएगा, इनके पास पैकेज का इशू आ रहा था। मैडम रुबीना बुहारी काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। स्क्रीन मैंने लो की हुई है, काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। आर्क ओपन करें। मैडम एक मिनट, मैं ना ये रिकॉर्डिंग क्लोज कर लूँ तो मैं इसका आपको लिंक न्यू शेयर करता हूँ। मैं आपको न्यू लिंक शेयर करता हूँ। रिकॉर्डिंग एक्चुअली इसकी लेंथी हो जाएगी।